अस्सलाम वालेकुम। आज नज़र बद के बारे में बात करेंगे कि नज़र बद की पहचान कैसे करें और कैसे पता लगाएं कि उस इंसान के ऊपर या उस घर में बद नज़र हुई है या कुछ और है। पहले तो देखिए, इलाज कराना कोई गलत चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल का जो माहौल है, लोग इतने डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत ही टेंशन का माहौल रहता है। अपने दिमाग को सुकून दीजिए, जितना हो सके कोशिश करिए। और अगर कोई इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि इलाज कराना सुन्नत है, ठीक है, इलाज कराना सुन्नत है, तो अगर कोई इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पागल हो गया है या बुरा कमेंट उसके ऊपर करना, और वो खुद भी शर्मिंदा हो रहा है कि जैसे लगता है कि अब बस सब ख़त्म हो गया, दिमाग दुरुस्त नहीं है, दवाएं खाना है, ये खाना वो खाना है। तो ऐसा नहीं है कि वो पागल हो गया है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना किसी के बारे में बोलना चाहिए, ना अपने खुद के बारे में ये चीज़ सोचनी चाहिए कि डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। अब कहीं कहीं पे भी ऐसा होता है कि नज़र बद हुई भी नहीं है, बद नज़र का कुछ नहीं हुआ या कोई जादू नहीं भी हुआ है, लेकिन क्योंकि दिमाग में ये चीज़ है, इतना ख़राब माहौल चल रहा है कि जहाँ पे उसको क्या कहेंगे कि अनएजुकेटेड लोग हैं, तो वो सबसे पहले झाड़ फूक के वहाँ चले जाते हैं। आजकल तो हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे इस तरह के लोग मौजूद हैं। लोग झाड़ फूक कराने जा रहे हैं अपने घर की औरतों को या किसी को भी लेके। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। पहले तो जितना हो सके डॉक्टर को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। हो सकता है ये सिर्फ डिप्रेशन हो, क्योंकि इसके और नज़रबद के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। और मैंने अब दोनों ही चीज़ों को अपने सामने देखा है। एक डिप्रेशन वाले इंसान को भी मैंने देखा है और एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर जादू टोना हुआ है या जिन आया था, जो भी था। मुझे उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैंने दोनों ही चीज़ों को अपने आंखों के सामने देखा है। तो काफ़ी हद तक इन दोनों के सिम्टम्स मिलते होते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स तो सभी को पता है, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि इंसान को रोना आ रहा होता है, अकेले बैठ के सोच सोच के रो रहा है, ओवर थिंकर जो होते हैं। तो खैर, वो डिप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। पहले बदनज़र के बारे में बात कर लेते हैं। जिस घर पे भी नज़र लगी होती है वहाँ पे एक हल्की सी एक बदबू ऐसी होती है, या किसी इंसान के ऊपर अगर नज़र लगी होती है तो आँखों के नीचे सियाह हो जाना और अजीब सी वहशत होना, उस इंसान की शक्ल से पता चलता है। सीने में घुटन होना और कमर से लेके पैरों तक पसीने छूटना, और जैसे कुरान शरीफ की तिलावत हो या कुछ दम किया जाए उसके ऊपर तो वो बेचैन हो, वो इधर उधर देखे, परेशान हो के वह इधर उधर देखे, हाथों का चलाना हर वक्त कि उंगलियां बेचैन हो रही हैं, और एक अजीब सी उलझन होना, ये सब बद नज़र के सिम्टम्स हैं। और हाथों पे निशान भी पड़ जाते हैं जब एक्सट्रीम होता है जिस चीज़ का भी, अगर इस चीज़ का भी जिन है या जो भी है उस चीज़ का भी अगर एक्सट्रीम होता है तो हाथों पे हरे हरे निशान आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया कि पढ़ के फूंकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई औरत होती है या कोई औरत होती है, लड़की या जो भी है, उसमें उसके अंदर से मर्दों वाली आवाज़ आना, कि उसके ऊपर कुछ दम किया जा रहा हो और उसके अंदर से मर्दों वाली आवाज़ आना। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो खैर, इंशाल्लाह इसका इलाज भी बताएंगे, इस्लामिक तौर से क्या क्या दुआएं उसके ऊपर दम करी जाएं। और कोशिश करें अच्छे मौलाना, अच्छे उल्मा के पास लेके जाइए। एक चीज़ और बता दें कि जो अच्छे उल्मा, अच्छे मौलाना होंगे वो कभी भी आपको तावीज़ नहीं देंगे। वो हमेशा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आप भी कुरान शरीफ पढ़े लिखे होंगे। अगर नहीं पढ़े तो पढ़िए, तो वो हमेशा लिख के आपको बताएंगे कि ये चीज़ दम करिए। देखिए, तावीज़ उनके लिए होता है जो अनपढ़ होते, जो नॉन मुस्लिम होते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वो तावीज़ ले लेते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो लिखा हुआ है उसी को
लटका लें या जो भी कर लें, तो तावीज़ लेना जायज़ नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़बान अल्लाह ने दी है, आप पढ़ के उस चीज़ को दम करिए अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, जिसके ऊपर ये आपको लगता है कि बदनज़र है या जो भी है, लेकिन तावीज़ का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि इधर उधर मज़ारों पे ऐसे लोगों से ना मुखातिब हुइए। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो अच्छे अच्छे मौलाना के पास जाइए जो इसका सही इलाज कर सके। बस यही चीज़ें, यही निशानियां हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दुआएं भी बताएंगे। और अगर डिप्रेशन है, बताया डिप्रेशन की भी काफ़ी हद तक बेचैनी रहती है, डिप्रेशन में भी वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल का खाना पीना भी बहुत ख़राब हो रहा है और वैसे भी हर जगह टेंशन का माहौल रहता है, तो उसमें भी डिप्रेशन होने के तो काफ़ी हद तक इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इलाज कराना कोई बुरी चीज़ नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना या डॉक्टर के पास जाना कुछ बुरा नहीं है। आप ये समझिए कि ये चीज़ सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो ये गलत कैसे हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई जा भी रहा है, कोई दूसरा भी जा रहा है, आपको पता है कि वो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो गया है इसलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं, जो आप बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, बस यही सब सिम्टम्स हैं। तो जितना हो सके नेक रहें, अच्छे काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।